हेलो माय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन. ओके, इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन. सेल्फ एक्साइटेड, खुद से एक्साइटेड होना, यानी कि इन द सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट दैट द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड इट सेल्फ बाई द डीसी मशीन. मतलब डीसी मशीन के द्वारा खुद ही अपने आप एक्साइटेड हो जा रहा है. दैट इज़ द सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन. जैसे पढ़ने के लिए कोई खुद से मोटिवेट होता है, खुद से एक्साइटेड होता है, कोई टीचर के द्वारा होता है, कोई लाठी के द्वारा होता है, कोई गार्जियन के डर से होता है, कोई भगवान के डर से पूजा करता है, कोई खुद से पूजा करता है. तो जो भगवान के जो डर से या अलग से सोच लगाए चलो पूजा करने के लिए, चलो मम्मी पापा बोले पूजा करने के लिए, देन दैट इज़ अ सेपरेट एक्साइटेशन. सेल्फ एक्साइटेशन खुद से आ रहा है ना, कि नहीं पूजा करना है, मन को शांति मिलेगा, पढ़ाई करना है, आगे कुछ करना है, अपना एक नेम फेम देना है. दैट इज़ अ सेल्फ एक्साइटेड. तो सेल्फ एक्साइटेशन होता कैसे? ओके, तो हम लोग यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का बात कर रहे हैं. फील्ड वाइंडिंग यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल को वाइंडिंग से कनेक्ट कर दे रहे हैं. ओके, और उसमें एक्साइटेशन देते हैं. तो एक्साइटेशन देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है. करंट फ्लो करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आता है. लेकिन आपको याद होगा बीएस कर्व में, ओके, एक्साइटेशन दिए, फिर जैसे ही हम इसको जो है जीरो करते हैं, ओके, याद होगा आपको, है ना, जैसे ही जीरो करते हैं ये क्या हुआ, ये हिस्टैरिसीस लूप, तो ये बढ़ाए आ गया फ्लक्स. लेकिन जैसे ही जीरो करें मतलब कि धीरे धीरे ये बी और ये एच, या ये फाई ये आई, तो करंट जीरो हो गया. यानी कि अब इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा. करंट नहीं फ्लो कर रहा, उसके बावजूद भी इसमें फ्लक्स है. ओके, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी. एक बार अगर उसमें करंट फ्लो कर गया तो उसके बाद करंट फ्लो नहीं करने के बावजूद भी उसने में कुछ ना कुछ फ्लक्स रहता है, उससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते रहता है. दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म. दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल फ्लक्स. रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग, बच गया. ओके, वो हमेशा रहता है. ओके, तो ये जो हमारा रेसिडुअल फ्लक्स है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स है ना, यानी कि जो भी हमारा फील्ड वाइंडिंग है, अगर हम इस फील्ड वाइंडिंग का बात करें, दिस वन, ओके, हम लोग डीसी जनरेटर का बात करते हैं. तो डीसी जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल इनपुट दिए, या यहाँ डीसी मोटर बना हुआ है. डीसी मोटर में हम लोग इनपुट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं. तो डीसी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल इनपुट जैसे देंगे तब तो इसमें फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो कर ही रहा है भाई. तो इसमें तो करंट फ्लो ही कर गया. तो जब करंट फ्लो ही कर गया तो ऑटोमेटिक फ्लक्स आ जाएगा. नहीं, डीसी मोटर में आप तो इलेक्ट्रिकल इनपुट देते ही हैं. चाहे ये हमारा क्या है, आर्मेचर के साथ फील्ड का कनेक्शन सीरीज में है, तो ये सीरीज मशीन हो गया. वही अगर हम इसको पैरेलल में देखते, ओके, ये पैरेलल में हो गया. ओके, नहीं, ये पैरेलल में हो गया. तो पैरेलल में होने के बावजूद इसमें आप करंट, जैसे डीसी मोटर है तो करंट फ्लो करें तो कुछ ना कुछ पार्ट तो इसमें करंट फ्लो करेगा ही. तो डीसी मोटर में प्रॉब्लम नहीं है. डीसी मोटर में तो करंट फ्लो कर ही जाता है. हम लोग करंट फ्लो ही करवाते हैं. डीसी मोटर ये खुद से करता है आई डी एल क्रॉस बी, तो उसमें तो करंट फ्लो करवा ही दिए सोर्स के द्वारा, इसमें अलग से सोर्स दिए नहीं. तो डीसी मोटर में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो फील्ड वाइंडिंग में करंट आ ही गया, तो फील्ड वाइंडिंग में जैसे ही करंट फ्लो करेगा वैसे ही फ्लक्स आ जाएगा. ओके, बट इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में तो इनपुट हम लोग ये दे रहे हैं. नहीं, अब ये आ गया, लेकिन ये आएगा कैसे? ये आएगा कैसे जब तक इसमें हमारा करंट नहीं फ्लो करेगा. ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमारा क्या चाहिए, V क्रॉस B डॉट L. तो V तो आ गया इसके द्वारा जो अपने मैकेनिकल इनपुट दिया, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आएगा? डीसी जनरेटर, डीसी मोटर में तो
करंट फ्लो करवा के हम लोग फ्लक्स ले आए, लेकिन इसमें फ्लक्स कहाँ से आएगा भाई? तो यही फ्लक्स, ये जो फ्लक्स आएगा इसमें, ओके, वो कहाँ से आएगा? वो फ्लक्स आएगा ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल फ्लक्स। ओके, इसमें करंट जीरो होने के बावजूद दिख रहा है करंट जीरो, उसके बावजूद इतने अमाउंट में फ्लक्स है, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल फ्लक्स। तो अब इसमें ये हमारा क्या है भाई? डीसी जनरेटर, तो इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स तो निकल रहा है, तो ये फ्लक्स निकल रहा है रेसिडुअल, तो ये बहुत छोटा अमाउंट में फ्लक्स है। ओके, हम आगे दिखाएंगे वोल्टेज बिल्डअप इन द डीसी शंट जनरेटर, कैसे वोल्टेज बिल्डअप होता है। ओके, तो ये बहुत छोटा अमाउंट में जो है फ्लक्स है। ओके, तो ये फ्लक्स है। ओके, ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। तो इस फ्लक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये फ्लक्स इससे पास होगा, फ्लक्स जैसे ही पास होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसमें, जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो करंट इसमें आएगा ही आएगा, कुछ अमाउंट बाहर जाएगा, कुछ अमाउंट इसमें आएगा। तो अभी इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा था, लेकिन इस रेसिडुअल फ्लक्स के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वोल्टेज। बहुत कम वोल्टेज है ना, तो बहुत कम वोल्टेज आया तो उसके चलते बहुत कम करंट आएगा, बहुत कम करंट आएगा तो उससे कम हमारा करंट आएगा, बट करंट तो आ गया। अब ये करंट जैसे ही आ गया तब ये फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा पहले से, तो फ्लक्स का वैल्यू पहले से बढ़ गया, तो फ्लक्स का वैल्यू पहले से बढ़ गया तो पहले से ईएमएफ इंड्यूस भी बढ़ गया, तो ईएमएफ इंड्यूस पहले से बढ़ गया, यानी कि इसमें जो आर्मेचर करंट है वो बढ़ गया। जब आर्मेचर करंट बढ़ गया तो ये फील्ड करंट भी बढ़ जाएगा, जब फील्ड करंट बढ़ जाए तो फिर से फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना। आप देखिए कि पहले सिर्फ रेसिडुअल फ्लक्स था, तो इस रेसिडुअल फ्लक्स के कारण बहुत कम अमाउंट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बहुत कम अमाउंट में आर्मेचर करंट होगा, बहुत कम अमाउंट में फील्ड करंट आएगा, बट करंट तो आ गया ना भाई। ओके, करंट तो आ गया हमारा, तो करंट आ गया तो वो करंट हमारा जो है उस करंट के चलते ये फ्लक्स अब बढ़ जाएगा, ये फ्लक्स बढ़ते ये ईएमएफ इंड्यूस बढ़ जाएगा, उसके चलते ये करंट बढ़ जाएगा, उसके चलते ये करंट बढ़ जाएगा, इस करंट बढ़ा तो फिर से ये फ्लक्स बढ़ेगा, फिर से ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा, फिर से ये करंट बढ़ेगा, फिर से ये करंट बढ़ेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि फ्लक्स सेचुरेट। अब तो करंट आ गया ना भाई, अब फ्लक्स जब तक कि सेचुरेट ना कर जाए तो सेचुरेशन होने से पहले तक ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक्साइटेशन खुद से आ गया नहीं, तो इन द केस ऑफ डीसी मोटर करंट ऑलरेडी फ्लोज, देन फ्लक्स आ जाएगा, बट इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ड्यू टू रेसिडुअल फ्लक्स, देयर विल बी वेरी स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग, और उसी वोल्टेज की इंड्यूस होने के कारण बहुत स्मॉल में करंट फ्लो करेगा, बहुत स्मॉल में फील्ड करंट भी जाएगा। गॉट इट। और उसी को फिर उसके कारण फिर हमारा फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर करंट बढ़ेगा, फिर करंट बढ़ेगा, फिर फ्लक्स बढ़ेगा, ये प्रोसेस क्यूमुलेटिव होगा और ये साथ साथ होगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, दिस इज द सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब एक बात इसमें और आता है कि मान लेते हैं लंबे समय तक ये सर्किट डिस्कनेक्ट रह गया सोर्स से, है ना, सोर्स से लंबे समय तक ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है उसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो क्या उस कंडीशन में हम लोग अलग से एक्साइटेशन देंगे? हाँ, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फील्ड फ्लैशिंग। फील्ड फ्लैशिंग, फील्ड फ्लैश लाइटनिंग फ्लैश होता है ना, बिजली का होता है, दैट इज फ्लैश, अचानक से होता है। ओके, तो फील्ड फ्लैशिंग मतलब क्या हुआ कि जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी नहीं बचा तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े देर के लिए अलग से सोर्स लगा के इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, फिर फ्लक्स आ जाएगा, थोड़ा देर के लिए इसको रखेंगे, फिर उसको हटा देंगे तो फिर से रेसिडुअल फ्लक्स आ जाएगा,
है ना, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बाय यूजिंग द फील्ड फ्लैशिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ फील्ड फ्लैशिंग, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स और अगेन रेसिडुअल फ्लक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, गॉट इट, बाय द field flashing. Then this is the self excited DC machine. I think no problem regarding the self excited DC machine, है ना। now अब हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टाइप्स ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, तो मैंने पहले ही बोला कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन वो हमारा 3 तरह का है। ओके, वो क्या है हमारा, 3 तरह का है अकॉर्डिंग टू फील्ड कनेक्शन, नहीं, फील्ड कनेक्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा 3 तरह का है। 3 तरह का वो कौन कौन है भाई? पहला सीरीज टाइप, यानी कि हम लोग फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ दिए। ओके, field winding is contained in series with the armature circuit, then that is called series type DC machine. Okay, दूसरा शंट टाइप, शंट यानी कि पैरेलल, है ना, तो हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए, ये पैरेलल हो गया। शंट टाइप यानी कि when the field winding is connected in parallel with the armature circuit, then that is called shunt excited DC machine. Okay, now अब तीसरा कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप डीसी मशीन यानी कि अब कुछ पार्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ पार्ट को सीरीज में जोड़ेंगे, है ना। जस्ट एग्जांपल देख समझा रहे हैं, कुछ पार्ट को सीरीज में जोड़ दिए, ओके, कुछ पार्ट को पैरेलल में जोड़ दिए, ओके, तो ये हमारा कंपाउंड डीसी मशीन हो गया। बट अब यहाँ पे कंपाउंड डीसी मशीन में ये 2 तरह का, एक हमारा हो गया शॉर्ट शंट, दूसरा हो गया लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट मतलब शंट छोटा होगा, लॉन्ग शंट यानी कि शंट बड़ा होगा। तो छोटा बड़ा हम कैसे समझेंगे भाई, ये क्या है, ये शंट बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि आर्मेचर और सीरीज, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ओके, और ये शंट, तो आर्मेचर और सीरीज, आर्मेचर के साथ अगर सीरीज जोड़ा हुआ है और उसके क्रॉस अगर हम लोग शंट को जोड़े तो लंबा हो गया, देन दैट इज कॉल्ड लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मशीन। वही अगर हम लोग जो है इसको यहाँ से ना जोड़ के यहाँ से जोड़ दिए, देखो यहाँ से छोटा हो गया, देन दैट इज कॉल्ड शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मशीन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द, मैंने पहले ही बोला था कि अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन ऑफ द शंट फील्ड वाइंडिंग, ओके, दिस कंपाउंड डीसी मशीन इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, मैंने फिर अगेन कैटेगराइज किया कंपाउंड डीसी मशीन को कि ये हमारा फिर से जो है 2 तरह का है, एक क्यूमुलेटिव और दूसरा डिफरेंशियल। कब, इसका फ्लक्स जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है शंट फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करे, प्लस अगर सपोर्ट करे देन दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। कैसे करेगा हम दिखाएंगे डिटेल में, डोंट वरी, ओके। वही जब अपोज करे देन दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड डीसी मशीन, है ना। तो ये क्यूमुलेटिव, ये डिफरेंशियल टाइप, ओके। फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग ने बात किया था कि कंपाउंड डीसी मशीन हमारा 3 तरह का है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम वो देखेंगे आगे, बट मैं अभी नाम ले लेता हूँ, फ्लैट कंपाउंड, ओवर कंपाउंड एंड अंडर कंपाउंड डीसी मशीन। तो सारे डीसी मशीन को, सीरीज को अलग वीडियो लेक्चर, शंट का अलग वीडियो लेक्चर और कंपाउंड का अलग वीडियो लेक्चर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके। तो देखते रहो, समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, आई थिंक मुझे समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, है ना। थैंक यू।